हेलो व्हाट्सअप गाइस यार, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की जो हमारी पहली वीडियो है वो होने वाली है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर। आई मीन टू से टॉपिक। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। सो गाइस, अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो बिजनेस में मेनली दो टर्म्स आते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या होता है, तो गाइस इंडस्ट्री तो पता ही है आपको। इंडस्ट्री का मतलब होता है, ये रेफ़र करता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो कि कनेक्टेड होती है किसी रिसोर्स को, किसी यूज़फुल रिसोर्स को जो कि नेचर से हमें प्राप्त होता हो या फिर मिलता हो, उसे हम लोग एक यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब इंडस्ट्री कन्वर्ट कर देती है। वही काम होता है एक इंडस्ट्री का, क्योंकि हम कभी भी कोई भी चीज़ डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग गोल्ड भी अगर निकालते हैं तो हम लोग नहीं, जो माइनर्स होते हैं वो निकालते हैं पहले उस गोल्ड को, और उसके बाद उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक कहाँ होते हैं वो एक्सपेरिमेंट, तो वो इंडस्ट्री में होते हैं। और इंडस्ट्री में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने के बाद उसे एक यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि गोल्ड के ओर से गोल्ड निकाल कर हमें बेचा जाता है और उसका एक अच्छा सा ऑर्नामेंट बना दिया जाता है। ठीक है। सो हमारा अब इंडस्ट्री में ही कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कन्वर्ज़न, एक एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं करती, साथ में वो बहुत सारी चीज़ें करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ब्रीडिंग, और जो एनिमल्स और प्लांट से यूज़फुल मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में कंज्यूमर्स तक उसे पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। बहुत सारे जो भी हम आजकल फल फूल सब्जी खाते हैं वो ज़्यादातर ब्रीडेड होती है। ठीक है ना। तो वो होता है, वो इंडस्ट्री में ही होती है। ठीक है। और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो कि इंडस्ट्री से बनी होती हैं, जो कि असल में वजूद नहीं है उनका, लेकिन इंडस्ट्री के द्वारा वो वजूद में आई हैं, तो वो सब चीज़ें भी एक इंडस्ट्री करती है। गाइस, इंडस्ट्री का जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है हमें, द टर्म ऑफ इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स और रिलेटेड गुड्स। अब जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में हर चीज़ का कोई ना कोई कॉम्पिटिटर होता है। अगर आज जियो है तो उसके साथ साथ एयरटेल और वोडाफोन भी आ गए हैं। अब वोडाफोन तो वीआई के फॉर्म में आया है और अब पता नहीं वो कैसा परफॉर्म करेगा, लेकिन अभी जो जियो का सबसे कड़क टक्कर देने वाला है वो है एयरटेल। दोनों सेम कंपनीज़ हैं जो कि एक ही सेक्टर में काम कर रही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडस्ट्री जो होती है वो एक ही रिलेटेड गुड्स को भी बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए कंपटीशन अलग अलग चलता है। ठीक है। सो गाइस, इंडस्ट्री का हम लोगों ने डेफिनेशन तो देख लिया और उसके बारे में समझ लिया कि वो क्या है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ भी कई अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है। तो मैंने जैसा कि पहले कहा था कि इंडस्ट्री सिर्फ एक्सट्रैक्शन नहीं करती, वो अलग अलग ब्रीडिंग सेक्टर्स में भी काम करती है और मैनी मोर थिंग्स में काम करती है जहाँ पर कंपटीशन फेस करना पड़ता है उसे। तो हम लोग इसीलिए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में अब बात करने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो उस तरह की इंडस्ट्री होती हैं जो कि सीधा ताल्लुकात रखती हैं अपना नेचुरल रिसोर्सेज से। ठीक है ना, या फिर नेचर से। ये एक्सट्रैक्ट करती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को और उनको फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन पे कुछ डेवलपमेंट किया जाता है, उनको प्रोसेस करके एक बढ़िया से बढ़िया गुड्स बना के मार्केट में बेचा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट्स को जो भी हाई ब्रीडेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं वो इन्हीं इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाते हैं। या फिर गोल्ड जो निकाला जाता है, या फिर कोई भी मिनरल जो कि निकाला जाता हो ज़मीन के अंदर से, वो इन्हीं के द्वारा निकाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री में आता है गोल्ड और गोल्ड माइंस या फिर कोल माइंस जैसे सेक्टर्स, और जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं हमारे ब्रीडेड वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के सेक्टर। ठीक है। सो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लेवल की इंडस्ट्री होती है, यानी कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी जो है वो फर्स्ट लेवल इंडस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नेचर से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करता है, और ये इंडस्ट्री सेकंड लेवल पे इसीलिए आती है क्योंकि ये इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स को लेकर उन्हें प्रोसेस करके और उनके प्राइमरी गुड्स बनाकर, ठीक है, और उसे फाइनेंशियल तौर पर बेचती है कंज्यूमर्स को। ठीक है ना, ताकि उनसे कुछ पैसे आ सकें।
ठीक है, तो ये इनको हम लोग एक प्रोड्यूसर भी मान सकते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल से यानी कि प्राइमरी लेवल से रॉ मटेरियल्स लेते हैं और उनसे कुछ प्रोड्यूस करते हैं और फिर आगे पहुंचा देते हैं। ठीक है। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पर कोई भी रॉ मटेरियल्स से कुछ बनता है, ठीक है ना, प्रोसेस होकर कोई एक चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर कई सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आती हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग कुछ भी बनाते हैं तो वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल्स को लेती तो हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ लेती थी, लेकिन अब और ये मैन्युफैक्चरिंग भी वही काम करती है, लेकिन ये अलग रुख में मोड़ देती है। वो एक कोई गुड या प्रोडक्ट बनाती थी, ठीक है, लेकिन अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं ये बताता है, ठीक है ना। यहाँ पर कैसे मैन्युफैक्चर होती है चीज़ें, या फिर किस सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में मैन्युफैक्चर होती हैं अलग अलग चीज़ें, वो दर्शाता है। तो एनालिटिकल में हम लोग देखेंगे और सिंथेटिकल में ये सब चीज़ें जो भी है वो बाद में देखेंगे। उससे पहले हम लोग इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज़रा पढ़ लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है जो कि है टेरिशरी इंडस्ट्री। सो गाइज, टेरिशरी इंडस्ट्रीज़ ये ऐसी इंडस्ट्री होती है जो कि कुछ बनाती या कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, ठीक है ना ही कोई एक चीज़ एक्सट्रैक्ट करती है और ना ही किसी गुड्स को प्रोसेस करती है। ये क्या है, ये सपोर्ट देती है दोनों इंडस्ट्रीज़, दोनों या तीनों टाइप की इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि प्राइमरी को, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ये अलग अलग चीज़ों से या फिर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं उन सबको। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई हम लोगों ने सामान तो निकाल लिया है, लेकिन उसे अलग अलग जगह तो पहुंचाना पड़ेगा ना, तो ट्रांसपोर्टेशन। बैंकिंग, हम लोग पैसे से रिलेटेड चीज़ कर रहे हैं, इसीलिए हमारा जो सामान है वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। सॉरी, सामान ख़राब हो जाए तो उसके लिए वेयर हाउसिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा उसे स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद हमारा सामान कहीं डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं कुछ मतलब उसके साथ गलत ना हो जाए सामान के साथ, तो इसलिए इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी ना किसी से, आप कैसे नहीं तो डील करेंगे, ठीक है। और दूसरी जो है वो है पैकिंग। पैकिंग मतलब कि सामान को पैक करना अच्छे से ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। सो गाइज़, अब हम लोग कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो टाइप्स थे। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, या फिर और एक और था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो गाइज़, सबसे पहला जो एनालिटिकल इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ किसी एक मटेरियल से कई अलग अलग तरह के मटेरियल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल निकलता है उससे कई सारी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि पेट्रोल, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ग्रीस और वगैरह वगैरह चीज़ें जो कि हमारे दिनचर्या में काम आती हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हम लोग के लिए, ठीक है। तो गाइज़, अब जो है वो हमारा सिंथेटिकल इंडस्ट्री है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर कई सारे अलग अलग मटेरियल्स को कलेक्ट करके हम लोग एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करते हैं और उससे एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि कंज्यूमर के काम आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केक फैक्ट्री का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर कई सारी चीज़ों को मिलाकर वो एक केक बनता है, ठीक है, या फिर एक बिस्किट बनता है, ठीक। सो गाइज़, हमारा जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड इंडस्ट्री है, वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो गाइज़, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ उन इंडस्ट्री को कहा जाता है जहाँ पर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कई सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स फॉलो किए जाते हैं, जिनके हर एक आखिरी बार में कुछ ना कुछ नया बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन फैक्ट्री, जहाँ पर हर एक प्रोसेस के बाद कुछ नया चीज़ बन जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी उनसे गुड़ बन सकता है, तो चीनी और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। सो गाइज़, अब जो है हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इंडस्ट्री है, वो है असेंबलिंग इंडस्ट्री। ये उन इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है जहाँ पर कई सारे अलग अलग पार्ट्स आते हैं, कई सारे अलग अलग चीज़ें आकर एक जगह पर आकर जुड़ जाती हैं, ठीक है। ये मेनली असेंबल करने का काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार की कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती है, वो अलग अलग टाइप्स के पार्ट जो है वो अलग अलग जगह से मंगवाती है और उसे जोड़ कर एक कार बना देती है। या फिर हम लोग एक मोबाइल कंपनी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि अलग अलग जगहों से चीज़ें लाती हैं और फिर उसके बाद उसे जोड़कर असेंबल कर कर एक डिवाइस में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है।
तो गाइज़ अब जो हमारी आखिरी टाइप की इंडस्ट्री है वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से तो आप समझ ही गए होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ कंस्ट्रक्शन के कामों में रहती है, फॉर एग्जांपल जो कि ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स या फिर एक कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने का काम करती है, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहलाती है। ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि हमें आपके बारे में पता चले कि आखिर आप हमारी वीडियो से देखकर कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं।